और चर्चा में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली में विजेंद्र गुप्ता, पंकज पुष्कर हैं आम आदमी पार्टी के। ये पूर्व जो लिख रहे हैं हमारे डेस्क वाले वो गलत लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाकायदा विधायक हैं पंकज पुष्कर, बागी हैं वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और साथ में आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राघव, बाकी बातें बाद में करूंगा, क्या आरोप लगाए प्रशांत भूषण ने और क्या नहीं। और यहां पर 3:1 आज आपको काफी कुछ चीखना चिल्लाना पड़ेगा। 3:1 है, पहले से ही ताकीद कर रहा हूं। तीनों लोग आपकी मुखालफत करने वाले हैं। मुझे ये बताइए, ये द दिल्ली जन लोकपाल बिल 2015, इसकी कॉपी मैं तो निकलवा लाया, ये पब्लिक क्यों नहीं की गई है? आप जन लोकपाल ला रहे हैं, वो जोगपाल है या नहीं आगे बात करेंगे। इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखा गया, इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? ठीक है, दो जवाब इसके। पहला बिंदु ये संदीप जी कि जब असेंबली यानी कि दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, असेंबली इन सेशन होती है, और उस समय यदि कैबिनेट में कोई बिल को पारित करा जाता है, कोई नोटिफिकेशन या कानून को पारित करा जाता है जिसका इंट्रोडक्शन विधानसभा में होना होता है, तो उसको पब्लिक डिस्कशन के लिए सार्वजनिक नहीं करा जाता और कैबिनेट से सीधा विधानसभा के सत्र पर, विधानसभा के पटन पर रखा जाता है। राय शुमारी करके सरकार, आप सरकार से हट जाते हैं। राघव नहीं, पहली बात पर अभी अटके रहिए, मैं मेरी सुन वहीं अटकी हुई है। उसी पे जवाब आप सरकार छोड़ देते हैं 45 दिन बाद, 49 दिन बाद, जितने भी दिन थे। संदीप जी, मैं एक सवाल इसी में और राय शुमारी, लोगों की राय शुमारी कहां हुई? आप ये लोकपाल बिल लेकर आ रहे हैं, 9 महीने हो गए, 6 सेशन चले गए असेंबली के, आज आप असेंबली सेशन चलने की दुहाई क्यों दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं लाए? जी, मैं जवाब दे दूं प्लीज संदीप जी, जवाब दे दूं जी। हाँ, आप यदि मेरा दूसरा बिंदु सुन लेते तो शायद आप ये सवाल ही ना खड़ा करते। मेरा दूसरा बिंदु ये था कि 4 साल से इस देश में, इस देश के गली गली में लोकपाल बिल पे चर्चा हो रही है, लोकपाल बिल के प्रावधानों पे चर्चा हो रही है, और किस प्रकार से एक स्वतंत्र, सशक्त, निष्पक्ष लोकपाल बनाया जाए, इस पे चर्चा हो रही है। हमने 49 दिन की सरकार में भी बिल बनाया, वही बिल जो रामलीला मैदान में पारित हुआ था वही बनाया, उस पे खूब चर्चाएं हुई, उस पे सरकार गिर गई क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर भ्रष्टाचार विरोधी कानून को गिरा दिया। तो मतलब 4 साल पहले जो रामलीला मैदान पर, इनको शोर मच रही है, रामलीला मैदान से जो जन लोकपाल बिल आप लेकर आए थे, जो 4 साल पहले आप जन लोकपाल बिल लेकर आए थे, आज जो ये बिल लेकर आ रहे हैं वो सब 6 है, कोई फर्क नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए, पहली चीज जो हम उस समय बिल ला रहे थे वो देश का लोकपाल था, अब हम एक राज्य का लोकपाल ला रहे हैं, तो उतना बहुत फर्क है, बाकी तो वही है। मैं वही कह रहा हूं, रामलीला मैदान में जो लोकपाल बिल जिसमें कई हजारों लोगों ने अनशन करा, लाठियां खाई, जेल गए, सिटीजन चार्टर कहां गया? स्वतंत्र निष्पक्ष सिटीजन चार्टर कहां गया? गठन होना था, वही सिटीजन चार्टर कहां गया? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। एक एक जवाब दे देता हूं। सिटीजन चार्टर के लिए तो हमने एक और बिल लाया है जो विधानसभा में इस सेशन में इंट्रोड्यूस हो गया है, सेपरेट लेजिस्लेशन, एक अलग कानून सिटीजन चार्टर के लिए लाया गया है, वो इस बार ही लाया गया है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन की बात करिए, वो इसके अंदर है। प्रायर सैंक्शन, विजिलेंस की बात कहां गई? कहते हैं कि अफसरों पर यदि भ्रष्टाचार का होता है, विजिलेंस की बात कहां गई? आज मैं वही कह रहा हूं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ कहां गई? और अगर वो ये वही बिल था तो आपको 9 महीने क्यों लगे और 6 सेशन चले गए असेंबली के? हाँ, इन्वेस्टिगेशन मैं बता देता हूं। इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, दरख्वास्त करूंगा कि बिल को एक बार पढ़ लिया जाए। नहीं, मेरे पास कॉपी है, मैं पूरा पढ़ के आता हूं। अभी नहीं है, मैं पढ़कर आता हूं, ऐसी बात नहीं है। दिन से अगर चर्चा चल रही थी तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया आप? संदीप जी के सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं बीजेपी और कांग्रेस को कह रहा हूं, यदि मैं जवाब दे दिया, अब आप सुन लीजिए ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। यदि आप उस बिल को पढ़ेंगे, और मैं अपने बीजेपी और कांग्रेस के मित्रों को कहूंगा उस बिल को पढ़ लीजिए, उसके अंदर एनेबलिंग प्रोविजन है कि जो लोकपाल नियुक्त होगा वो खुद अपनी जांच एजेंसी का गठन करेगा और उसको फाइनेंशियल और पर वो लोकपाल कैसा होगा उस पर तो मैं आऊंगा। नरगल बयानबाजी अभी तो असली सवालों पर मैं आने वाला हूं राघव, अभी असली सवालों पर आने वाला हूं। एक मिनट, यहाँ पर पंकज पुष्कर उंगली उठा रहे हैं और आप ही के पार्टी के हैं पंकज पुष्कर। एक मिनट, पंकज की आवाज तो सुन लीजिए, स्टूडियो से तो सुन लीजिए, पार्टी फोरम में तो इनको नहीं बोलने देते हैं, मेरे सूत्र बताते हैं। पंकज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि इस सम्मानित चैनल पर पूरे देश की जनता के सामने झूठ बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। राघव,
झूठ बोल रहे हैं, अनावश्यक बातें कर रहे हैं, ये प्रलाप टीवी चैनल पर ना हो। कैसे झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, कि कम टू द केवल पॉइंट, केंद्र सीधा राज्य बताइए में कैसे जो झूठ अंतर बोल रहे हैं? तो स्वतंत्र लोकपाल का जो विचार था आज उसको तार तार कर दिया गया है। देखिए, जो लोकपाल का बिल रामलीला मैदान में चर्चा में आया, जिसके 13 वर्जन बने, उसका पहला सिद्धांत यह था कि 8 सदस्य होंगे, 7 से 11 सदस्य थे। ये जो बात कह रहे हैं, मैं इसके अलावा 5 लोग न्यायपालिका के होंगे। हाँ। उस पूरे सिद्धांत को तार तार कर दिया गया है। 4 में से 3 लोग पॉलिटिक्स के हैं, उसमें से 2 सरकारी सदस्य हैं, स्पीकर और चीफ मिनिस्टर। इसको तार तार कर दिया गया है। मैं जवाब दे दूं? लोकपाल बिल्कुल, पहले इस बात का जवाब ले लेते हैं पंकज, और आपका कनेक्शन भी ठीक कराते हैं। राघव, रिस्पॉन्स आपका। कहता है कि विधानसभा अपने देखिए, बहुमत से हटा सकती है। वो विधानसभा जिसके बिल्कुल, पास लोग बिल्कुल। जेल जा चुके हैं। देखिए, अहम सवाल है ये। में ये ताकत देना चाहते हैं लोकपाल को नहीं, हटाने की। जबकि रामलीला विधानसभा बहुमत से कहता है हमारा लोकपाल का जो दस्तावेज। जी राघव, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, अभी कनेक्शन में दिक्कत आ मैं रही है। जवाब देना चाहूँ जी, अब आप बात कर रहे हैं लोकपाल को हटाने की। मैं सारे एक आपका नहीं हटाने की नहीं, पहले बनाने की बात करते हैं। नहीं, पहले बनाने की बात करते हैं, आप पहले बनाने की बात करेंगे। अच्छा, चलिए पहले बनाने की कर हाँ। पहले बनाने की कर लीजिए। आज इन्होंने कहा कि पहले तो मैंने आपको ये बात स्पष्ट कर दी कि जिस लोकपाल की ये बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का लोकपाल था, हम एक राज्य सरकार के लोकपाल की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो जहां पर सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति होनी थी, यहां पर हाई कोर्ट का जो जज है, चीफ जस्टिस है, न्यायाधीश हाई कोर्ट के, वो बैठेंगे इस कमेटी में। केवल वहां पर एक सदस्य है, बाकी सदस्य पॉलिटिकल है। एक मिनट रोक आज लेता हम हूं। ये कह रहे हैं, मेरे पास अरे सुन ड्राफ्ट जन लीजिए, लोकपाल सुन बिल लीजिए, 2011 उसकी कॉपी है, उसकी कॉपी से ही पढ़ रहा हूं, जो आप लगातार मैं कह रहे हैं जवाब कि दे नहीं दूं? वो केंद्र के लिए था। नहीं, पहले ये कैविएट देना बहुत जरूरी है, जनता को पता होना चाहिए हम क्या बातें कर रहे हैं। वो था केंद्र सरकार के लिए था, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप राघव, लेकिन उसी में स्टेट्स, राज्यों के मुतालिक आपने क्या लिखा था, कोट एंड कोट, एंड आई कोट, प्रोविजन सिमिलर टू लोकपाल शुड बी मेड फॉर स्टेट लेवल लोकायुक्त एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल। आपके ड्राफ्ट जन लोकपाल बिल 2011 में क्या लिखा था, चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स, एटलीस्ट 4 मेंबर्स विद लीगल बैकग्राउंड। आज कौन तय करेगा कि लोकपाल कौन बनने वाला है? चेयरपर्सन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ मैं वही कह जस्टिस, रहा हूं। उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद स्पीकर, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि विजेंद्र गुप्ता साहब, शायद उसके एक सदस्य होंगे। जवाब तो बाकी जवाब दे दूं। गैर राजनीतिक लोग कहां गए? सारी मैं जवाब दे राजनीतिक देता जमात ही तय कर देगी कौन मैं जवाब दे लोकपाल होगा। जी, अब बताइए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ, नहीं, पूरी बात आनी चाहिए। देखिए, मैं आपने सही लंबे फरमाया। सवाल कभी पूछता नहीं हूं नॉर्मली। आप उस बिल के अंदर उस बिल के अंदर ये प्रावधान अवश्य था कि इसी प्रकार से हर स्टेट में लोकायुक्ता या लोकपाल की नियुक्ति करी जाएगी। सिमिलरली मैं वही आपको कह रहा हूं, उसी प्रकार से जहां सुप्रीम कोर्ट के जज की बात थी, वहां हाई कोर्ट का जज है, वहां चीफ जस्टिस की बात थी या चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की बात है, तो हूबहू वही है। और जहां तक आप एमिनेंट पर्सन की बात कर रहे हैं, नॉन सारे लीगल राजनीतिक बैकग्राउंड या जमात नॉन के। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के एमिनेंट पर्सन एक की आप अरविंद बात कर रहे केजरीवाल हो गए, हैं, एक तो मैं स्पीकर हो गए, मैं विजेंद्र उसी गुप्ता। पे जवाब दे देता हूं। हाँ। उसी पे जवाब दे रहा हूं। आज आपने कहा नहीं, पहले तो इस पर कोई यदि जो आपने अभी कॉम्बिनेशन बताया, यदि इसको भी मान ले सही, तो इसमें भी कहाँ यही तो है ना आपके ड्राफ्ट में, पार्टी की सरकार यही तो है ना आपके पूरा ड्राफ्ट में, कंट्रोल हो गया। यही तो है ना आपके ड्राफ्ट में। दूसरी चीज सुन लीजिए। नहीं, यही है अरे ना आपके संदीप ड्राफ्ट जी, में, ऐसे कुछ अब और आप तो हमारी नहीं बात है। को बीच में काटेंगे तो कैसे संदीप बात जी, करेगा? 11 से 4 मेंबर पे क्यों आ गए? पहले इसका जवाब दीजिए ना आप लोग। वो तो ऑफिशियली जब पटन पर आएगा उस पर चर्चा करेंगे। अब आप आ जाते हैं, आपने कहा गैर राजनीतिक लोगों की बात करी, आपने कहा एमिनेंट पर्संस होने चाहिए, जो तमाम बिलों में लिखा गया। आज इस देश ने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पे शिकंजा कस लिया जाए, उस पे उनको पॉलिटिसाइज कर दिया जाए और एनजेएसी लाए। एनजेएसी का जो जजमेंट आया, उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 800 पेजेस का जजमेंट देते हुए कहा कि एमिनेंट पर्संस की नियुक्ति हो ही नहीं सकती, एमिनेंट पर्संस कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस प्रकार की नियुक्ति करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको एक तरीके से यहाँ पर राजीव रंजन मेरे सहयोगी आ गए हैं। एक मिनट, राघव आपने एनजेएसी का मुद्दा उठाया, राघव आपने एनजेएसी का मुद्दा उठाया है। राजीव रंजन जो लगातार आपकी पार्टी और जन लोकपाल बिल की मूवमेंट और आपके आंदोलन को ट्रैक करते रहे हैं, बड़ी बारीकी से सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजीव, मेरा सिंपल सवाल है संदीप कि अगर ये 30 तारीख को आ रहा है बिल,
30 तारीख को पास हो जाए और इसको एलजी मान लीजिए सहमति दे भी देते हैं, मैं सिर्फ राघव से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल और स्पीकर नहीं चाहेंगे तो क्या दिल्ली में लोकपाल नियुक्त हो पाएगा? राघव, क्विक रिस्पांस, मुझे विजेंद्र गुप्ता के पास जाना है। शिकंजा कसिए। आज कहते हैं कि दिल्ली के लोकपाल का अधिकार क्षेत्र कम कर दीजिए, कि केंद्र सरकार के ऊपर ना करें। मेरा सवाल दूसरा है। सवाल कुछ और था, कुछ और दे रहे हैं। मैं इसी सवाल में एक सवाल और जोड़ देता हूं, क्या केजरीवाल जी अगर अपोजिशन में होते और मुख्यमंत्री बीजेपी या कांग्रेस का होता तो क्या वो सिलेक्शन कमेटी में होते? तो कुमार विश्वास जी क्या तांडव कर रहे होते, जरा वो भी बता दीजिए। अभी संपर्क कट गया है, ऐसा नहीं है कि राघव जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। विजेंद्र गुप्ता, आप होंगे जन लोकपाल या लोकपाल कहिए तय करने वालों में, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी स्पेस है, या जो भी ऑपोजिशन, आप तो 3 लोग हैं, आप में से ही 3 एक आदमी मुकर्रर हो जाए, मैं मानूंगा कि आप ही होंगे। आप इस व्यवस्था से सहमत हैं? ये ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस? संदीप जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल, मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं राघव चड्ढा के लिए कहना चाहता हूं, थोथा चना बाजेगा घना। और ये पूरे का पूरा जो जन लोकपाल है, ये मैं यही कहूंगा बंच ऑफ जोकर्स ने, कैबिनेट ने नहीं, बंच ऑफ जोकर्स है ये दिल्ली की असेंबली में कैबिनेट, जो ये उल जलूल मजाक कर रही है दिल्ली की। क्या मजाक किया है? इसमें मैं दो तीन बातें कहता हूं। इस लोकपाल के बारे में इन्होंने कहा है कि ये अपनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये अपनी पुलिस कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जबकि मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये तो वकील भी हैं जो यहां चर्चा में है, कि जिस चीज की आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स आपको किसने दी है? ये बहुत स्पष्ट कानून है देश का कि जिस पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उस पर आप कानून भी नहीं बना सकते। अगर मैं पलटकर ये कहूं, आपकी और बात संदीप फेस जी, वैल्यू पर लेते हुए भी, और इसका जवाब लूंगा मैं विजेंद्र गुप्ता साहब राघव चड्ढा से, पर मेरा सवाल आपसे एक आम दिल्ली वासी की तरह, एक आम दिल्ली वासी भ्रष्टाचार से आगे जा चुका है। सुनिए सर, सुनिए, सवाल सुन लीजिए, दिल्ली वासियों की तरफ से पूछ रहा हूं। आप तो कुछ भी करने को तैयार नहीं, ये कुछ कर तो रहे हैं, आप बाल की खाल निकाल रहे हैं, वो कुछ कर